दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी के कुल 70% हिस्से में पानी बहता है और बाकी के बचे 29% हिस्से में हमारी हरी भरी धरती, जहाँ पर हम लोग घर बनाकर रहते हैं। लेकिन आप लोग ये भी अच्छे से जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी की गहराई के बारे में हमारे वैज्ञानिक सिर्फ 5% ही जान पाए हैं, जबकि पानी की गहराई में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में जान पाना शायद ही मुमकिन हो। इन्हीं रहस्यों में से एक कहानी है टाइटैनिक की, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम मालूम है। आखिर कब बनाया गया टाइटैनिक जहाज, किसने किया था इस जहाज का निर्माण, क्या वजह थी जो इसकी पहली यात्रा ही आखिरी यात्रा बन गई और क्यों नहीं निकाला गया टाइटैनिक को पानी के बाहर। तो फ्रेंड्स, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ। टाइटैनिक के अनजाने रहस्यों को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इस जहाज को किसने और कब बनाया था। तो फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1907 से, जब इंग्लैंड की एक कंपनी जिसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन, ये कंपनी अपने जहाजों के जरिए बाहर के देशों में सामान को एक्सपोर्ट और बाहर से सामान इम्पोर्ट करवाने का काम किया करती थी। वैसे तो इसके पास पहले से ही बहुत से जहाज मौजूद थे, पर इन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा जहाज बनाया जाए जो काफी बड़ा हो और हमें ज्यादा मुनाफा कमा के दे। कंपनी ने सोचते हुए एक जहाज बनाने की कंपनी हारलैंड एंड वुल्फ को अपने लिए एक बड़ा सा जहाज बनाने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें स्विमिंग पूल से लेकर खाने तक की सबकी सुविधा हो। और दोस्तों, आपको बता दूं कि हारलैंड एंड वुल्फ एक ऐसी कंपनी थी जिसने उस समय बहुत से जहाज बनाए थे। खासकर व्हाइट स्टार लाइन के लिए तो इसने बहुत ज्यादा जहाज बनाए थे, जिनमें से अभी तक किसी भी जहाज में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। यही वजह थी कि इस बार भी व्हाइट स्टार लाइन ने इस जहाज को बनाने का ऑर्डर इस कंपनी को ही दे दिया था। सन 1907 में हारलैंड एंड वुल्फ ने ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद 1 साल के अंदर इस बड़े जहाज का पूरा पेपर वर्क खत्म कर दिया और इन्होंने इसका मॉडल भी बनाया, जो कि व्हाइट स्टार लाइन को बहुत ज्यादा पसंद आया। मॉडल के हिसाब से इस जहाज की लंबाई करीब 882 फीट 9 इंच तक रखी गई और इसकी चौड़ाई लगभग 92 फीट थी। वहीं बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ये जहाज पेपर वर्क के अकॉर्डिंग करीब 175 फीट ऊंचा था। इसके बाद सन 1909 में इस जहाज को बनाना शुरू कर दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब इस जहाज को बनाया जा रहा था तब इसका नाम प्रोजेक्ट 401 रखा गया था और इस जहाज को बनाने में करीब 2 साल का समय लगा था, जिसके चलते सन 1911 में इस जहाज को टाइटैनिक के नाम से तैयार कर दिया गया। वैसे अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें कि इस जहाज का टाइटैनिक नाम एक पावरफुल गॉड से इंस्पायर होकर रखा गया था। अभी इस जहाज को पानी में नहीं उतारा गया क्योंकि अभी इसमें कुछ काम होने बाकी थे, जिनमें सबसे जरूरी था इसके ऊपर लगने वाले 4 पाइप्स, जिनमें से आगे के 3 पाइप्स बॉयलर से जुड़े हुए थे, जबकि सबसे पीछे वाला पाइप जहाज के सबसे बड़े वेंटिलेटर के रूप में काम करता था। और इस काम को पूरा करने में करीब 1 साल लगा, जिसके चलते सन 1912 में इस जहाज को पानी में उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया गया, ठीक उसी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। इसके अलावा इस जहाज में कुल 20 लाइफ बोट्स भी मौजूद थी, जो कि किसी परेशानी के समय लोगों को बचा सकती थी। लेकिन आपको बता दें कि ये बोट्स इस जहाज में सवार लोगों के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि ये लाइफ बोट सिर्फ 1178 लोगों को ही बचा सकती थी, जबकि इस जहाज में कुल मिलाकर लगभग 3300 लोग एक बार में सवार हो सकते थे, जिनमें पैसेंजर से लेकर जहाज के कर्मचारी सभी शामिल होते हैं। खैर, इन सभी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सभी लोग तो सिर्फ इस नए जहाज में सफर करने की खुशी में थे। और इन सभी बातों के अलावा इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने भी पूरे दावे के साथ कहा था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। और इन्हीं सब बातों के चलते इस जहाज को पहली बार या कहें कि आखिरी बार 10 अप्रैल के दिन सन 1912 में अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना किया जाना था। और इस जहाज को चलाने वाले थे कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जिन्हें अपनी लाइफ में इस काम का बहुत एक्सपीरियंस था। इसी के साथ 10 अप्रैल सन 1912 को इस जहाज ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। आपको बता दें कि इस पहली यात्रा में कुल 2200 के करीब लोग सवार थे और इसकी पहली यात्रा होने वाली थी इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क तक। अब टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से निकल गया था। वहां से निकलते समय इसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी और यहाँ से निकलने के बाद टाइटैनिक शाम को सीबॉर्ग फ्रांस पहुंचा, जहाँ से इसने कुछ सवारियों को लिया और फिर टाइटैनिक निकल गया अपनी अगली मंजिल न्यूयॉर्क की ओर। दोस्तों, आपको बता दें कि जब टाइटैनिक आयरलैंड से रवाना हुआ था तब उसके कैप्टन यानी कि एडवर्ड स्मिथ को पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी कि टाइटैनिक के रास्ते में आइसबर्ग हो सकते हैं। लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज की रफ्तार जरा भी कम नहीं की, बल्कि जहाज को उसी रफ्तार से चलाते चले गए। इसी रफ्तार के साथ चलते चलते टाइटैनिक को करीब 3 दिन हो गए थे और इसके बाद दिन आया 15 अप्रैल का, जब रात के समय सुरक्षा के लिए मौजूद 2 मेंबर्स को अपने इस जहाज के आगे एक काला और बड़ा सा साया दिखाई दिया। लेकिन उन्हें ये काला साया बहुत देरी से दिखा, क्योंकि उनकी दूरबीन एक बेसमेंट में बंद थी, जिसकी चाबी का कुछ भी अता पता नहीं था। इसलिए सुरक्षा पर मौजूद इन दोनों को ये बड़ा सा पहाड़ तब दिखा जब जहाज इससे सिर्फ 30 सेकंड की दूरी पर था और ये बड़ा सा पहाड़ कुछ और नहीं बल्कि एक आइसबर्ग था। खैर, जैसे ही उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने कैप्टन को बताया, जिसके बाद कैप्टन ने बड़ी ही फुर्ती के साथ जहाज का रुख बदला। भले ही कैप्टन ने जहाज को थोड़ा साइड में मोड़ लिया था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुके थे, क्योंकि ये आइसबर्ग जहाज के साइड से टकरा चुका था, जिसकी वजह से जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। जैसे ही इस जहाज में सवार लोगों को ये पता चलता है कि जहाज में पानी भर रहा है, वैसे ही उस जहाज में भगदड़ मच गई। धीरे धीरे ये जहाज पानी के अंदर समाने लगा और करीब 2 घंटे के अंदर
अंदर ये जहाज पूरी तरह से समुद्र की गोद में समा गया और इस जहाज में कुल 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें से 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान बचाने में सफल हुए, वहीं 700 के आसपास लोग अपनी जान गंवा बैठे। आपको बता दें, इस जहाज में मरे लोग की मौत डूबने की वजह से नहीं बल्कि वहाँ के ठंडे पानी से हुई थी। दोस्तों, इस जहाज के डूबने के करीब 73 साल बाद रॉबर्ट बैलार्ड को 1985 में टाइटैनिक का मलबा मिला था, जिसके बाद टाइटैनिक के डूबने के पीछे आज भी कई थ्योरीज आती हैं, जिनमें से कोई कैप्टन स्मिथ को गलत ठहराता है तो कोई टाइटैनिक जहाज की बनावट को। लेकिन हम आपको सच्चाई बताते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार इस जहाज के डूबने के पीछे की वजह थी इसकी तेज रफ्तार, बाकी इसकी बनावट में कोई भी कमी नहीं थी। फ्रेंड्स, ये तो रही टाइटैनिक के डूबने की पूरी कहानी। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्यों टाइटैनिक को आज तक समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया है। देखिए, कोशिश तो बहुत बार की जा चुकी है दोस्तों। वैसे अगर कोई भी जहाज डूबता है तो उसे बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो चुके थे, जिस वजह से इसे ऐसे नहीं निकाला जा सकता था। इसके अलावा बहुत से वैज्ञानिकों ने यह भी दिमाग लगाया कि अगर टाइटैनिक को मैग्नेट और हाईटेक सबमरीन की मदद से निकाला जाए, लेकिन ये आइडिया भी काम नहीं आया, क्योंकि इस काम में टाइटैनिक का 46,328 टन का वजन इसके आड़े आ रहा था और ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने मिलकर सोचा कि इस जहाज के अंदर पिंग-पोंग बॉल्स भर दी जाए तो ये कुछ हद तक ऊपर की तरफ आ सकता है। इसके बाद मैग्नेट के जरिए से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि पानी कितनी गहराई है जिसमें पिंग-पोंग बॉल्स जाते ही फट जाएंगी, तो फिर वो टाइटैनिक को क्या खाक बाहर निकाल पाएंगी? यानी कि ये आइडिया भी बॉस फ्लॉप। फिर आखिरकार अमेरिका के एक इंजीनियर जॉन पेयर ने आइडिया दिया कि अगर टाइटैनिक के आसपास के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो वो जहाज पानी की ऊपरी सतह पर आ सकता है, क्योंकि पानी की तुलना में बर्फ में बहुत कम डेंसिटी होती है। फिर साइंटिस्ट ने बताया कि इस काम के लिए करीब आधा मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी और इतनी सारी लिक्विड नाइट्रोजन को पानी की इतनी गहराई में कैसे ले जाएंगे। बस यहीं पर यह प्लान भी दोस्तों खराब हो गया। इसके बाद एक जहाज बनाने वाली कंपनी ने टाइटैनिक को बाहर निकालने का आइडिया दिया। उन्होंने बताया कि टाइटैनिक पर लगी जंग को निकाल दिया जाए, जिसके लिए एक बहुत हैवी मशीन की जरूरत होगी। इसके बाद टाइटैनिक को एक मोटी लोहे की रॉड की मदद से एक दूसरे जहाज से जोड़ देंगे। बस फिर उसके बाद का काम ये मशीन ही कर देगी। लेकिन इस काम के लिए दोस्तों गैस से भरी सबमरीन का इंतजाम करना पड़ता। इतना ही नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा पावर लाइट भी चाहिए थी और इन सभी चीजों को जब देखा गया तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था। इसलिए इस तरीके से टाइटैनिक को बाहर निकालना बहुत महंगा पड़ता, तो उन्होंने ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। जिसके बाद सभी को पता चल गया कि भले ही किसी तरह टाइटैनिक को बाहर तो निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए खर्चा बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा यूनेस्को ने सन 2001 में टाइटैनिक को अंडर वाटर कल्चर हेरिटेज प्रोटेक्टिव साइट डिक्लेयर कर दिया। यानी अब इस जहाज को कभी भी पानी के बाहर नहीं निकाला जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आपको टाइटैनिक के बारे में बहुत सी बातें पता चल गई होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे पेज को फॉलो कीजिए।